आप नाराज हैं मुझसे? आपका लहजा कह रहा है। वैसे है ना, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको अपनी औरतों को पीछे रख के अच्छा लगता है। और जिंदगी में तब्दीली सिर्फ तालीम से आ सकती है, इसलिए तुम्हें पहले पढ़ना है, बाद में नौकरी। तुम तो ऐना हो ना? ऐना, ऐना प्लीज मेरी बात सुनो। ऐना, ऐना, ऐना प्लीज मेरी बात सुनो। ऐना, शान से आ रही है, उसने मुझे पहचान लिया है। गुड़िया, तुमने कोई बात तो नहीं की उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो जिस तरह से देख रही थी उसे साफ लग रहा था कि वो आपसे सवाल करेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? अच्छा रिलैक्स। सुनो है ना, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है ना, बिल्कुल नहीं डरना किसी को भी अपने सामने देख। प्लीज आप उसे कुछ भी कह के इस बात को संभालें, मैं भी किसी का सामना करने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। अल्लाह हाफिज। मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ? और जैसे मुझे देखकर वो वहां से भागी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो मुझे पहचान गई थी। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो कराची में कर क्या रही है, वो भी इस सेम बिल्डिंग में। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो इस बिल्डिंग में रहती है तो फिर मुझे दिखाई तो देती कभी से भी। वो तो हैदराबाद की है ना, उसका कराची से क्या ताल्लुक? आप मर्दों का यही प्रॉब्लम है, आप लोग इमोशंस को समझते ही नहीं है। वो एक लड़की है, इसलिए मैं उसकी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि खामखा तुम किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ। हमदान, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं ऐना से ना मिलूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गड़े मुर्दे उखेड़ने का फायदा ही नहीं है। वो भी मूव ऑन कर गई होगी, सेटल हो गई होगी। व्हाट्स द पॉइंट? मिलके दोबारा से बात करने का क्या फायदा? खामखा तकलीफ पहुंचेगी। और जहां तक रजा की बात है, वो तो नताशा के साथ बहुत खुश है। क्या आपको मेरा फैसला गलत लग रहा है? मुझे क्यों गलत लगेगा तुम्हारा कोई भी डिसीजन? सी योर लाइफ, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कैसा कह रहा हूं है ना? जैसे आपको ये गलत लग रहा हो। आप मुझे खुल के इनकार कर सकते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला। जो बेहतर लगता है वो करो। मैं कौन हूं तुम्हारे फैसले बदलने वाला? आप नाराज हैं मुझसे? आपका लहजा कह रहा है। नहीं है ना, मैं हरगिज नाराज नहीं हूं। मैं क्यों नाराज होने लगा? तुम प्लीज कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अच्छी लग रही हो। थैंक यू, आप भी अच्छा लग रहे हैं। थैंक यू। द बेस्ट पार्ट इज कि तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो। आपकी कंपनी का असर है। तुम ये बात मजाक में कह रही हो? नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ। चलें? हाँ। शायद आप बहुत तेज चलते हैं इसलिए।
सॉरी, आइंदा से थोड़ा आहिस्ता चलूंगा ताकि तुम्हारे कदम मुझसे मिल सके। तुम भी कोशिश करो। कोशिश करूंगी। वैसे है ना, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिनको अपनी औरतों को पीछे रख के अच्छा लगता है। मैं तो ये चाहता हूं कि औरतों को शाना बशाना चलना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इस तरह मेरे पीछे पीछे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो ऐसे नहीं सोचेंगे। अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा तो मैं इनको बता दूंगी कि आप बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ नहीं। तुम ये कह दोगी सबको? अगर सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा होके तुम्हें ऊंची ऊंची सब कहना पड़े तो बोल दोगी? अगर मैंने बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि क्या पता चल जाएगा? मेरे और तुम्हारे रिश्ते का? आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए? क्योंकि यही तुम्हारी मंजिल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये भी हक दिया था कि मैं तुम्हारे फैसले से इख्तलाफ कर सकता हूँ। सो मेरा फैसला तो यह है कि तुम नौकरी नहीं करोगे, तालीम हासिल करोगे। तुम पढ़ लिख के अपनी जिंदगी को बेहतर करोगे, बेहतर मकाम हासिल करोगे। है ना, बहुत सी लड़कियां इसी सिचुएशन में हैं जिसे तुम गुजरी हो। मैं चाहता हूं तुम तालीम हासिल करके उनके लिए एक मिसाल कायम करो, और जब अपने घर वापस जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फख्र करें। आपको लगता है ये सब करने से मेरे लिए जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे वहाँ? क्यों नहीं खुलेंगे? मजबूती से दस्तक दोगी तो सब दरवाजे खुलेंगे। और है ना, मैं ये चाहता हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने लिए कुछ करो ताकि तुम्हें जिंदगी में किसी की मोहताजी ना हो। आप मेरे अब्बू को नहीं जानते, वो सुनो के बहुत पक्के हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। अगर तुम तालीम हासिल कर लोगी तो कल को जब तुम्हारे घर बेटी होगी तो वो तुम पे फख्र महसूस करेगी कि उसकी माँ इतनी मजबूत औरत है। इन स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर दो, तोड़ दो। और जिंदगी में तब्दीली सिर्फ तालीम से आ सकती है, इसलिए तुम्हें पहले पढ़ना है, बाद में नौकरी। ओके, चलो अंदर। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.